जय हिंद दोस्तों। आप सभी के लिए हमने 2 पार्ट इस चैप्टर के बना करके दे दिए हैं। इस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं जेली जीवों में श्वसन। ठीक है, जीव तो आपको कई बार बता दिया है, फिर बता देते हैं भाई। इंसान, जानवर वगैरह, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये सभी क्या, आप सभी के जीव जो सांस लेते हों। और पेड़ पौधे क्या आते हैं जीवों में? नहीं भाई, पेड़ पौधे वो अलग होते हैं, वो प्लांट होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, अब आप सभी के लोग क्या करते हैं? श्वसन यानी सांस लेना। पहले आप सभी इतना जानिए भाई दोस्तों, पार्ट 1 में इतना ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हुई थी, पार्ट 2 में भी बड़ी वीडियो हो गई थी, और पार्ट 3 में भी आज हम कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी ख़त्म हो जाए। एक्चुअल में टॉपिक जो है ज़्यादा बड़ा है इस चीज़ श्वसन का, ये अभी इतने में ख़त्म नहीं होता है, अभी 10वीं में और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा ये चैप्टर। तो आप सभी के लिए हम आप सभी को बताते हैं कि ये जो है पार्ट 3 इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था उसमें। अब देखिए, हमने पहले आपको बताया था, देखिए अब दोबारा हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आगे करवाने से पहले। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम आप सभी को कल का परसों का बता देते हैं जो हमने कल करवाया था। देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम कहाँ चले जाता है? नीचे। पेट में एक लेयर होती है, उसको कहते हैं डायफ्राम। शरीर के अंदर सांस लेते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे की ओर। और जब शरीर के बाहर सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम उस सांस को बाहर ढकेलता है, तो डायफ्राम कहाँ आता है? ऊपर की ओर आ जाता है। आप थोड़े से फंक्शन समझने भाई श्वसन के। देखिए, जैसे कि आप सांस लेते हो, कभी देखना सीना सा चौड़ा हो जाता है। सांस जब शरीर के अंदर लेते हो तो छाती निकलने लग जाती है। तो यह है क्या है, आप सभी का सांस आपने शरीर के अंदर ली। तो अब देखिए, अब ये ऐसे होता क्यों है एक्चुअल में? जैसे कि आप सभी के 2 गिलासों में भी बहुत अच्छे से एक्टिविटी को समझाया गया है। इन भाई साहब ने क्या किया, जैसे कि ये श्वास की नली है और ये 2 हैं रूगड़ लगा रखे हैं। इसका मतलब है क्या है? फेफड़े। ये 2 फेफड़े हैं, श्वास की नली है। आपने शरीर के अंदर सांस ली तो फेफड़े जब सांस लेंगे ना, तो फेफड़े पूरी तरह फूल जाएंगे, पूरी की पूरी तरह। तो पूरी की तरह पूरी फैल जाएंगे। तो पूरे के पूरे जब फैल जाएंगे, अब इसको क्या कहेंगे? फेफड़े फूल गए। तो सांस जब शरीर के बाहर छोड़ेंगे तो देखना श्वसन, ये जो फेफड़े होते हैं वो पिचक जाते हैं। सांस को अंदर लेते हैं तो देखना कभी भी ये रूगड़ जो है वो फूल जाएंगे, हमारे फेफड़े जो है फुसफुस फूल जाते हैं। और जब शरीर के बाहर सांस को छोड़ते हैं, हम श्वसन को छोड़ते हैं, तो फेफड़े पिचक जाते हैं। इस वजह से हमारा सीना निकलता है और चौड़ा हो जाता है, और फिर आपका पिचक भी जाता है। ठीक है, हम उच्छ्वसन से बाहर क्या निकालते हैं? उच्छ्वसन से बाहर देखिए, उच्छ्वसन आप अंतः श्वसन का मतलब सांस को अंदर लेना, उच्छ्वसन सांस को बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को। उच्छ्वसन जब भी हम शरीर के बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। भाई ये गैस है, बहुत जहरीली गैस है, इसको याद रखना है। बहुत काम की चीज़ भी है, इसको भी याद नहीं रखना, इतने में बताएंगे किसी और वीडियो में। तो हम सांस के बाहर छोड़ते हैं ना, शरीर के बाहर, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जैसे इन भाई साहब ने एक बीकर लिया हुआ है, ये बाबू है, छोटे से लड़के ने, इन्होंने एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में ये सांस हवा अपने शरीर से बाहर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। देखिए, सांस ली इन्होंने शरीर के अंदर, अब यहाँ से फूंक मार रहे हैं इस बिलियन में। अब इस बिलियन में क्या है? चूने का पानी। भाई चूना तो देखा होगा कभी, तो तम्बाकू वगैरह जो होती है खाते हैं, उसमें चूना मिलाया जाता है। एक स्ट्रॉ से भाई साहब इसको इसके सर इसमें फूंक मार रहे हैं, और फूंक मारने की वजह से देखना कभी कभी बुलबुले फूल जाते हैं। बुलबुले क्यों फूलते हैं? क्योंकि भैया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गर्म है, और वो बुलबुलों की तरह निकलती है हमेशा। तो बुलबुलों की तरह निकलती है, तो इस वजह से हम उच्छ्वसन के दौरान क्या निकालते हैं? शरीर के बाहर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जब देखिए, हमारे टोटल वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और आप सभी का 0.03% क्या होता है? आप सभी का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको याद रख लेना भाई। CO2 कितना होता है? 0.03%। ऑक्सीजन कितना होता है भाई? 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब सांस लेता है तो इंसान 21% ऑक्सीजन ले जाता है, 0.03 आपका ऑक्सीजन ले जाता है। और शरीर के बाहर जब ऑक्सीजन को और सांस को छोड़ता है, उसमें से 16% ऑक्सीजन को शरीर के बाहर निकाल देता है इंसान। देखिए, 21% लिया और छोड़ा कितना? 16%। मतलब काम लायक चीज़ था वो 5% ऑक्सीजन था। ठीक है, और 0.03% अगर ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के अंदर लेगा, तो देखना 4% ऑक्सीजन हमेशा इंसान शरीर के बाहर छोड़ता है। 4% क्यों होता है? जब इंसान कभी भी सोता है ना रात के टाइम में, तो हमेशा पीपल नाम का एक पौधा होता है, पीपल नाम का एक पेड़, वो हम दिन और रात हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सारे के सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के समय में। तो इंसान के शरीर में जब सांस लेते लेते ना रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है,
इसी वजह से 0.03% इंसान ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेता है और 4% इंसान शरीर के बाहर छोड़ता है। आप सोच रहे हो कम ली और ज़्यादा ली, ठीक है, ऐसे समझना है भैया। कुछ जीव इस धरती पर ऐसे होते हैं जो नाक से और मुंह से सांस नहीं लेते, ठीक है, वो कुछ अलग ही तरीके से सांस लेते हैं। जैसे आप सभी का कॉकरोच का आप देखेंगे, जैसे इनका कॉकरोच है, इन्होंने फ्राई करके खाया, कोई चाइना वाला होगा, कोई चाइना वाले ने खाया होगा इसको फ्राई करके। कॉकरोच के शरीर में ना पार्श्व भाग होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कॉकरोच जो होता है ना, इसके त्वचा में हमेशा छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छेद क्या करते हैं एक्चुअल में, इनको वातक कहते हैं। वातक यानी श्वास प्रणाल, श्वसन रंध्र भी कहते हैं इनको, तो बात याद रखना भाई। इसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, श्वसन प्रणाल। श्वास का मतलब क्या होता है, सांस लेना छोड़ना, भाई कितनी बार बता दिए। रंध्र का मतलब क्या होता है, छेद। अब देखिए सांस को लेने का और छोड़ने का काम क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से। तो क्या इसी को कहते हैं श्वास प्रणाली या वातक। तो कभी भी पूछा जाए कि केंचुआ अगर सांस कैसे लेता है, तो अपनी स्किन से लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। क्यों भाई, उसकी स्किन में वातक यानी कि श्वास रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छेद पाए जाते, जिस वजह से वो सांस लेता है। उसी तरह देखिए मछली में समझ जाएंगे तो कॉकरोच का दोबारा याद हो जाएगा। देखिए मछली जो होती है, मछलियों के गले की तरफ देखना, कभी भी कटा कटा सा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं आपका क्लोम। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ गलफड़ा, ठीक है। तो पहला नाम क्या है, क्लोम, गलफड़ा, या फिर इसको कहते हैं गिल्स। इंग्लिश में 3 नाम है भाई, क्लोम, गिल्स या गलफड़ा, ठीक है। ये तीनों काम क्या करते हैं एक्चुअल में, ये जो होता है ना क्या कहते हैं इसको, मछली। तो मछली क्या है, सांस लेती है, सांस लेती है और छोड़ती कहाँ से, यहीं से। तो सांस लेने में क्या करती है वो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, और छोड़ती क्या है, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी और शरीर के बाहर क्या छोड़ेगी, ऑक्सीजन। तो कभी भी पूछा जाए कि मछली अगर सांस कैसे लेती है, तो मछली का लिखना भाई, मछली हमेशा क्लोम से सांस लेती है। क्लोम क्या होता है, उसके गले की तरफ कटा कटा सा कुछ हिस्सा होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे चक्कू से काटा हो किसी ने। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं भाई, बिल्कुल लेते हैं। आपको पहला चैप्टर करवा रखा है, इसके लिए आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके इस हिस्सों में बता देते हैं, जैसे कि आप बताया पेड़ पौधा कोई भी होगा उसमें क्या पाया जाएगा, रंध्र पाया जाएगा। तो वही वाला हिस्सा जो आपको पार्ट 1 में, आप पहला चैप्टर जो 7th क्लास का करवाया था उसमें ही आपका पार्ट 1 में पार्ट 2 में, ठीक है। तो देखना छोटे छोटे जो छेद पाए जाते हैं किसी भी पेड़ पौधे में, वो दिखते नहीं है, पत्ती में भी और उसकी जड़ों में भी, उसके छाल में भी, उसके तने में भी, तो उनको कहते हैं रंध्र। अभी जो रंध्र होते हैं ना एक्चुअल में, ये रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसी को क्या कहते हैं आप सभी का। अब देखिए जैसे कि मूल है, कोई जड़ ले रखी है, तो मूल रोम है, कोई जड़ है, उसके बीच में क्या खाली जगह है, अवकाश है, वायु हवा आ सकती है और उसके ज़रिए बाहर जा भी सकते हैं। तो मृदा के कण वगैरह इस सभी को याद रखना। और हम आप सभी को बताते हैं कि भाई पार्ट 1 हमारा पहला चैप्टर देख लीजिए भाई 7th क्लास का, उसमें और ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का, हम आप सभी से कहते हैं भाई पार्ट 1 आप सभी को पहली वीडियो में कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 इस वीडियो का आज पहले की वीडियो में कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 जो था ये वाला, ये भी आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। हम आप सभी से धन्यवाद करते हैं भाई हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। और आप सभी को कौन सी वीडियो देखनी है अगली, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई आप सभी के लिए हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं साइंस की। खासकर जो भी वीडियो हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट